Welcome to class 9. This is Ishan sir. A warm welcome to all of you to the English literature video classes. Here on the screen you can see a chapter details weathering the storm in Irsama. आज वेदरिंग स्टॉर्म इन इरसामा में जो आंधी तूफान आई थी, मौसमी दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इरसामा किधर है? सबसे पहले लेट अस गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक। The cyclone that hit Orissa in October killed thousands of people and devastated hundreds of villages. Devastated hundreds of devastation का मतलब है तहस नहस करना, बर्बाद कर देना। एक साइक्लोन, एक आंधी, एक तूफान आई थी उड़ीसा में, आप लोगों को मालूम होगा, अक्टूबर में। अब किस ईयर की बात चल रही है ये बाद में मालूम चलेंगी, मेरे को कहीं भी नहीं मालूम। साइक्लोन डेट हिट उड़ीसा, उड़ीसा को पूरी तरह से उड़ीसा में तबाही ला दिया था यह साइक्लोन। हजारों लोगों की जानें ले ली थी साइक्लोन ने, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस वेर डिवास्टेटेड एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेज, मतलब 100 गांवों को इसने तहस नहस कर दिया। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, भयावह रात्रि, असहनीय और भयावह रात्रि। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, अ यंग मैन वाज marooned on the roof of a house. For 2 dreadful nights, मतलब 2 भयावह रात्रि तक प्रशांत, वो एक नौजवान लड़का था, एक नौजवान आदमी था प्रशांत नाम का, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. मतलब तूफान के कारण 2 रात्रि तक वह असहाय पड़ा रहा अपने घर के, ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, मतलब घर के छत पर। प्रशांत एक नौजवान आदमी प्रशांत अपने घर के छत पर असहाय पड़ा रहा 2 भयावह रात्रि तक। और तीसरे दिन उसने फैसला किया, उसने निश्चय किया कि वह घर की ओर प्रस्थान करेगा। अब बताइए, डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वो अपने घर की ओर पहुंच जाएगा? वो अपने घर की ओर बढ़ने के लिए निर्णय करता है तीसरे दिन। तो आप लोग ये बताओ, क्या वह प्रशांत अपने घर की ओर पहुंच जाएगा और अपने परिवार से मुलाकात कर पाएगा? क्या कर पाएगा? नहीं। क्या उसने कर पाया? क्या उसने डिड पूछ रहा है, डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या उसने अपने परिवार को ढूंढ निकाला? आइए जानते हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑन। ये घटना कब की है देख सकते हैं। सबसे पहले इरसामा किधर है आप देखो, यहाँ पे मैप में, भारत के इस मैप में आप देख सकते हो इरसामा मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये कटक उड़ीसा की, ये उड़ीसा का क्षेत्र है ना, आप जानते हो उड़ीसा, यहाँ पारादीप तटीय इलाका है, पारादीप। और ये आपका इरसामा है कटक के बगल में, ये कटक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप देख लोगे मैप में, नीचे कटक है, बगल में इरसामा एक क्षेत्र है जो कि तटीय कोस्टल पार्ट है, ठीक है। यहीं तूफान आया था और 100 लगभग 100 ऑफ विलेजेस को इसने डिवास्टेट कर दिया, तहस नहस कर दिया, और बहुत सारी जानें इसने ली, लगभग हज़ारों लोगों को इसने मौत की घाट उतार दिया। तो ये घटना जो हुई थी 27 अक्टूबर 1999 की यह घटना है। 7 years after his mother's death, प्रशांत had gone to block headquarter of Irsama. अपनी माँ की देहांत के 7 साल के बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत had gone to the block headquarter of Irsama. इरसामा के एक प्रखंड मुख्यालय वह जा पहुंचा था, वह पहुंच चुका था, ठीक है। इरसामा के एक प्रखंड मुख्यालय की ओर वह पहुंच चुका था। यह जा चुका था ही बोलिए। प्रशांत had gone to the block headquarters of Irsama. इरसामा के
एक प्रखंड मुख्यालय की ओर वह जा चुका था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। एरसामा वाज अ सॉरी एरसामा इज क्या है ये एक बहुत छोटा सा शहर है उड़ीसा के तटीय इलाके में, तटीय भाग पर, तटीय छोर पर। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड। अपने गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर एरसामा एक प्रखंड मुख्यालय था। एरसामा में उसका एक प्रखंड मुख्यालय था जहां वह जा पहुंचा था टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने साथियों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मीनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम के पश्चात, शाम के वक्त एक बहुत ही घोर अंधकारमय एवं भयावह खतरनाक, बहुत ही खतरनाक तूफान अचानक से घेर लिया उन लोगों को। काफी जल्दी, मतलब काफी तेजी से उन लोगों को घेर लिया। Winds beat against the houses with a speed and fury. Wind beats against the houses with a speed and fury का मतलब क्या होता है देखिए। फ्यूरी का मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, बहुत ही मजबूती के साथ। जो हवा की जो एयर फोर्स था, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वो हवाएं की जो बहने की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। इतनी तेज़ थी कि उसने कई गांवों में, उस शहर में कई जो मकान थे उसको हिट किया, बहुत ही तेज़ी से उस पर स्ट्राइक किया। विद स्पीड, काफ़ी तेज़ी से हवा, बहती हवा मकानों को स्ट्राइक की, मतलब हिट की उसके। एंड फ्यूरी, विद स्पीड एंड फ्यूरी, समझ रहे हैं आप? विद स्पीड एंड फ्यूरी मतलब काफ़ी गतिशील हवा थी, काफ़ी गति और मजबूती के साथ मकानों को बिट किया, अर्थात मारा। ऑफ कोर्स दैट वाज अ स्टॉर्मी विंड, वो तूफानी हवाएं थीं, और तूफानी हवा तो बहुत ही स्पीड, और उसमें स्पीड होती है और बहुत फ्यूरियस होता है, मजबूत तो होता ही है, काफ़ी मजबूती के साथ वो बहती भी है। आप रहोगे तो आपको उड़ा के ले जाएगा वो। तो मकानों को उसने बहुत तेज़ी से और काफ़ी मजबूती से हिट किया। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। इतनी तेज़ी से और इतनी मजबूती से मकानों को उन हवाओं ने, तूफानी हवाओं ने स्ट्राइक किया कि प्रशांत ने ऐसा पहले कभी भी नहीं विटनेस किया था। मतलब ऐसा पहले उसने कभी नहीं देखा था, इस प्रकार का तूफान। हैवी एंड incessant रेन filled the darkness। भारी और निरंतर बारिशें, बरसात की बूंदें, रेन यानी कि हैवी एंड incessant रेन मतलब लगातार बारिश, जो लगातार हो रही हो बारिश, बहुत ही भारी और लगातार बारिश। fill the darkness। एंशिएंट ट्रीज, जब भारी और लगातार बारिश हुई तो उसने अंधकार को कुछ कम करने का कार्य किया। मतलब आप जान रहे हो, जो घटाएं घिरी रहती हैं, जो घटाएं अगर घिरी हों तो जब तेज बारिश हो जाती है तो काफ़ी घटाएं क्लियर होती हैं। घिरी घटाएं क्लियर होती हैं, घिरी घटाएं के क्लियर होने से अंधकार चली जाती, ठीक है। तो हेवी एंड इंसेसेंट रेन ने डार्कनेस को कम करने का काम किया। बहुत ही तेज और मूसलाधार बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश ने अंधकार को कम किया। एंशिएंट ट्रीज वेर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। अपरूटेड का मतलब होता है जड़ से उखड़ना। पुराने प्राचीन वृक्ष जो कि बहुत सदियों से लगे हुए थे अपने स्थान पर, वे बेचारे, वो अत्यंत पौराणिक वृक्ष अपने जड़ सहित उखड़ गए। उस इतनी भयानक तूफान थी, वो इतनी भयानक आंधी और तूफान थी कि प्राचीनतम तौर पर स्थित पेड़ पौधे भी अपने जड़ सहित उखड़ गए।
एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल, रेंट क्या है? फिल्ड। स्क्रीम्स यानी कि चिल्लाहट। बहती हुई हवाओं में जो लोग, जो विक्टिम्स थे, अर्थात जो पीड़ित लोग थे, उस तूफान से जो पीड़ित लोग थे, जो बहते जा रहे थे, स्विफ्टली वॉश्ड अवे, बहुत ही आसानी से अपने अपने मकानों को छोड़ जो लोग जलधाराओं में बहते जा रहे थे, उनकी चिंखार से हवाएं भर चुकी थी। उनकी चिंखार से, उनकी चीखों से हवाएं गूंज उठी थी। मतलब पूरी हवाओं में उनकी चीख और चिंकार भरी हुई थी। किनकी? वे लोग जो अपने मकानों को छोड़ पानी में, जलधाराओं में, उस बहती उस तूफान के कारण, जो मूसलाधार बारिश के कारण जो पानी का जमावड़ा हुआ था, उस नदी की इस धारा में बहते जो लोग थे अपने घर मकान से, एज पीपुल एंड हाउसेज वेर सिंपली वॉश्ड अवे, घर और लोगों का घर और मकान, जैसा कि लोगों का घर और मकान उस तूफानी जलधारा में बह गए थे। वे स्विफ्टली वॉश्ड अवे, बहुत ही आसानी से वे सब बह गए थे, जिसके कारण लोगों की चिंखार से हवा गूंज उठी थी। पूरी हवा में लोगों की चिंखार बढ़ गई थी। ठीक है। स्क्रीम्स फिल द एयर, मतलब उनकी चिल्लाने की आवाज, उनकी चिंखार हवाओं को भर दी थी, हवाओं को भर चुकी थी। वे लोग जो और उनका मकान उस तूफानी भरे जलधारा में बह गए थे। तूफान के कारण वो उत्पन्न जो जलधारा थी, तूफान के कारण जो उत्पन्न, जो निर्मित वो नदी थी, नदी की धारा में उनका घर और वे लोग बह, चूंकि वे सब बह गए थे, इसलिए डर के मारे उनकी चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवा में, उस वहाँ की हवाओं में भर चुकी थी। पूरी हवाओं में केवल उनकी चिल्लाने की आवाज़ ही थी। आप ऐसे समझ सकते हैं। The angry water swirled into his friend's house neck deep, यानी कि गले तक। गुस्सैल पानी एक भंवर रूप में, swirled का मतलब यहाँ पर देखो, moved or flowed along with a whirling motion, यानी कि घुमावदार मोशन में, एक सर्कुलेटरी मोशन में। आप कई बार देखोगे भंवर, जिसको कहते हैं लपेटादार भंवर मोशन होता है। भंवर आप कई बार तूफानी, कई जो आंधी तूफान वगैरह, आंधी तूफान के समय आप किसी नदी के किनारे आप जाओगे, वहाँ आपको भंवर देखने को मिलेंगे पानी में। तो गुस्सैल पानी एक भंवर रूप लेते हुए प्रशांत के मकान के अंदर प्रवेश कर गई, जो कि गले तक थी। ठीक है, मतलब कि आदमी उसमें गले तक, उसका पूरा बॉडी, गले से लेके पैर तक उसका पूरा बॉडी पानी के नीचे ही, पानी के अंदर रहता था। केवल गला तक, मतलब पानी पहुंच चुका था, गला तक, नेक तक, समझ जाइए। और वो कैसा था? वो एंग्री वाटर था इन अ स्वर्लिंग फॉर्म, मतलब भंवर रूप में वो गुस्सैल पानी, भंवर रूप में था वो गुस्सैल यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि वो पानी एक भंवर रूप में था। अगर आप उसमें पहुंच गए गलती से भी, तो वो आपको घुमा के रख देगा, घुमा के नीचे कर देगा। सोच लीजिए कितना खतरनाक होता है भंवर। ठीक है, तो वो गुस्सैल पानी अपना भंवराकार रूप लेकर प्रशांत के घर के अंदर प्रवेश कर गया था, जो कि गले तक था। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मोर्टार, मोर्टार कहते हैं किसको? देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट, सैंड एंड वाटर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग के निर्माण में सीमेंट, बालू, पानी और लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं शायद इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम पढ़ना है इसके बारे में। ये लाइम, सीमेंट, सैंड, वाटर का एक मिक्सचर होता है, जो कि किसी बिल्डिंग के निर्माण में काम आता है। तो ये बहुत ही मजबूती प्रदान करता है किसी मकान को, बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग किसका बना हुआ था? ईंट का और मोर्टार का बना हुआ था। दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हुई हवा से होने वाली तहस नहस होने वाली बर्बादी के अगेंस्ट बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा
रहने वाला वह बिल्डिंग एक था जो कि ब्रिक और मोर्टार का बना हुआ था।